दोस्तों, मैं भंते धर्मकीर्ति परसों बस्ती से चलकर कपिलवस्तु की यात्रा के लिए गया था। लंबी यात्रा और दिन भर के व्यस्त शेड्यूल के कारण रात में काफ़ी देर हो गई थी और काफ़ी थकान के कारण कोई वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। अतः कपिलवस्तु की यात्रा के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, आज मैं आया हूँ भगवान बुद्ध के जन्मस्थल कपिलवस्तु में। यह कपिलवस्तु का पिपरहवा नाम का स्थान है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह इसकी बाउंड्री वॉल जो है महंत जी के समय में किया गया था। जैसा है कि यहाँ पर देख सकते हैं सूचना पट लगा हुआ है कि इस सूचना पट में जैसे इसके बारे में लिखा गया है कि ये कब से कब तक खुला रहेगा। और यहाँ ये देख सकते हैं, ये बाउंड्री वॉल है ये पिपरहवा का। और अब मैं जो है आगे गेट से प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रवेश करते ही एक बोर्ड लगा हुआ। अरे इसको ले जाइए भैया, ले लीजिए। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। इस बोर्ड में प्राचीन बौद्ध स्थल कपिलवस्तु के इतिहास के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर कुछ इतिहास है जिसको मैं पढ़कर बता रहा हूँ। लैट्रिन बाथरूम आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यहाँ पर प्राचीन कपिलवस्तु जिसका अक्षांश 7 डिग्री 26 डिग्री 30 डिग्री उत्तर प्रदेश देशांतर 38 देखिए 15 साल से के पूर्व रूप से पहचाने गए पिपरहवा नामक इस स्थल का बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु का उल्लेख बुद्ध के गृहनगर तथा शाक्य गणराज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और इस नगर में भगवान बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। उन्होंने 29 वर्ष की युवावस्था में अपनी पत्नी, पुत्र तथा राजसी वैभव को त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत उनके अस्थि अवशेषों का एक भाग शाक्यों ने प्राप्त कर कपिलवस्तु में एक स्तूप स्थापित किया था। यहाँ से प्राप्त प्राचीनतम धातु मंजूषा पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस स्थल पर शाक्य मुनि बुद्ध के देहावशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया था। चीनी यात्री फैयान की यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि यह 4वीं शती में यह स्थल उजाड़ हो चुका था तथा कुछ भिक्षु और लगभग 10 साधारण परिवारों के लोग यहाँ पर रह रहे थे। ह्वेनसांग लगभग 629 ईस्वी में कपिलवस्तु का विवरण कुछ इसी रूप में दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आगे यहाँ पर संरचना इस अवशेष के नक्शा दिया गया है। यहाँ से हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि अभी कुछ देख सकते हैं, कोई कुछ बौद्ध भिक्षु लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और अभी यहाँ पर काफ़ी उपासक लोग भी हैं। तो भंते जी, आप लोग तो यहीं के हैं, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? बैठेंगे अरे बताओ ना। ये कपिलवस्तु पिपरहवा राजा शुद्धोधन की राजधानी और ये परापरा एरिया है। राजा शुद्धोधन की राजधानी यानी उनका राजमहल 1 किलोमीटर पीछे है, जहाँ 29 वर्ष तक सिद्धार्थ रहे, वो जगह है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जब गृह त्याग लिया तो कपिलवस्तु में पहली बार आए थे। तो जहाँ आप खड़े हैं यहाँ आए,
यहाँ आए जब, तो यहाँ रात विश्राम किए। विश्राम करने के बाद में राजा शुद्धोधन को पता चला कि यहाँ सिद्धार्थ आए और आ करके कहे कि चलिए राजमहल में और रहिए, वहाँ भोजन का व्यवस्था होगा, सब कुछ व्यवस्था होगा, वहाँ ठहरिए। भगवान बुद्ध नहीं गए। जब नहीं गए भगवान बुद्ध, तो उनके ठहरने के लिए बनाए गए यानी पूर्वी संघाराम महाविहार, और ये विपासना केंद्र बनवाए गए। और उधर सभागार जहाँ भगवान बैठ कर उपदेश करते थे, उपदेश भवन बनाए गए। कुछ समय के बाद में प्रजापति गौतमी उनकी मौसी भिखुनी हो गई थी, तो पश्चिम साइड में उनका आवास बनाए गए। में दिया है पूर्वी संघाराम, पश्चिमी संघाराम, उत्तरी संघाराम, दक्षिणी संघाराम। ये संघाराम के नाम से जाने जाते हैं। और ये बीच में जो किला देख रहे हैं ऊंचा सा, ये स्तूप है। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो वहाँ जलाए गए। जलाने के बाद में उनकी अस्थि को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कपिलवस्तु में इनके परिवारजनों को मिला था, ला करके यहाँ स्थापना किया गया। ये भगवान बुद्ध का अस्थि कलश का स्तूप है। मेन कपिलवस्तु का यही है। तो अभी आप लोगों ने भंते जी के से यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ के मुख्य स्तूप के तरफ। तो यहाँ पर चढ़कर देख सकते हैं कि जैसा कि भंते जी ने बताया, यहाँ पर ये आगे की एक संरचना, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोष्ठागार हो सकता है। और तो भंते जी, अब आपके बाद आप यहाँ पर बताइए कि ये संरचना क्या हो सकती है। इस पर चढ़िए। हाँ, इसी पर चढ़िए। ये शाक वंश के राजा शुद्धोधन के राजधानी कपिलवस्तु। इसके बारे में बताइए। इसके बारे में हाँ। ये जो है ये विपासना केंद्र है। ये भिक्षुओं का ये विपासना केंद्र। ये जैसा भंते जी के बताए जाने के अनुसार ये संरचना मेडिटेशन चेंबर, शून्यागार हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ आगे बौद्ध भिक्षुओं के भिक्षा पात्र रखे हुए हैं। इधर भी जैसा कि जूम करके देख सकते हैं कि कुछ उपासकों ने यहाँ पर कुछ पैसे दान दिए, और इसमें भी है कि कुछ पैसे उन्होंने दान दिए हैं। ये भंते जी, ये किस देश का करेंसी है, नोट है? ये है श्रीलंका। श्रीलंका का। जैसे ये देख रहे हैं श्रीलंका की करेंसी है, और यहाँ पर ये 20 रुपये की करेंसी है। यहाँ पर शायद भगवान बुद्ध और उनके साथ ढोल बजाते हुए एक और अन्य पुरुष का फोटो है, देख सकते हैं उसी रुपये में। तो यह हमारे देश का अतीत का एक समृद्धशाली गौरव, जिसको ये अत्यंत ही हर्ष की बात है कि यहाँ से जन्मे भगवान बुद्ध, और हमारे देश में तो उनको उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश श्रीलंका, वहाँ की करेंसी पर जो भगवान बुद्ध मिलते हैं, तो ये हमारे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। और ये सामने देख रहे हैं विशाल समृद्ध जो है धम्मा हॉल, एक भवन विहार, जो इसके बीच में जो है धम्मा हॉल बना हुआ है। और ये अपने समय में अत्यंत ही भव्य जो है संरचना रही होगी। और इसके सामने चारों तरफ जैसा कि देख सकते हैं कि ये भिक्षुओं के विपश्यना के लिए छोटे छोटे चेंबर बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे छोटे चेंबर बने हुए हैं विपश्यना के लिए। और यहाँ पर ये चारों तरफ ये संरचना, इसके बाद से जो है यहाँ पर देख सकते हैं
ये भी एक संरचना मेडिटेशन चेम्बर का, शून्यागार का। इसके बाद से हम लोग आते हैं, ये सामने देख रहे हैं हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं। एक आगे इसको एक और संरचना जिसको देखने योग्य है। ये संरचना क्या है ये तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये आधी अधूरी संरचना है। और जैसा कि अभी एक भंते जी ने बताया कि एक मनौती स्तूप हो सकता है, वोटिव स्तूपा। और आगे हम चल रहे हैं, आगे चलकर देखेंगे ये इस परिसर में देख रहे हैं कितनी हरी घास लगी हुई। और ये देख सकते हैं आगे यहाँ पर अन्न भंडारण के लिए ये कोष्ठागार बनाए गए होंगे, जैसे बाहर से देख सकते हैं। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, चूँकि इसका परिसर बहुत बड़ा है, तो अब हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पर आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अब हम लोग मुख्य स्तूप से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर एक पश्चिमी संघाराम है, तो महाप्रजापति गौतमी का बुद्ध विहार। जैसा कि भंते जी ने बताया कि यह जो है बुद्ध की माँ मौसी महाप्रजापति गौतमी का बुद्ध विहार यहाँ पर बना हुआ है। और ये आगे देख रहे हैं कितना ही सुंदर पेड़, इस पर फूल लगे हुए हैं। इधर भी सड़क के दोनों तरफ बढ़िया जो फूल लगे हुए, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं माता महाप्रजापति गौतमी के बुद्ध विहार का दर्शन करने के लिए। और आगे जैसा कि भंते जी मेरे साथ जा रहे हैं, यहाँ पर कभी माता महाप्रजापति गौतमी का निवास स्थान हुआ करता था। तो मूलतः भंते जी के द्वारा बताए जाने के अनुसार ये संरचना एक महिला बुद्ध विहार के रूप में हो सकता है, जहाँ माता महाप्रजापति गौतमी निवास करती थी भिक्षुणी बनने के बाद। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है मुख्य प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार से प्रवेश करके आ रहे हैं तो एक आंगन टाइप का, बैठका टाइप का ये जगह। और साथ ही साथ इस स्थान से जब अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया ये धम्मा हॉल है। ये धम्मा हॉल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस धम्मा हॉल से जुड़े हुए इसके पास में अलग अलग कमरे हैं। ये मेडिटेशन चेम्बर भी हो सकते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत मोटी यहाँ की दीवार है। यहाँ पर और हम लोग यहाँ से अब धीरे धीरे करके जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से बाहर प्रवेश करते ही यहाँ पर भी एक कमरे, चारों तरफ इस महाविहार के कमरे बने हुए हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर प्राकृतिक व्यू दृश्य है। चारों तरफ बाग बगीचे हैं, आम है, महुए के पेड़ हैं और बहुत सारी सुंदर जो है प्राकृतिक व्यू। पेड़ पौधे के कारण इस जगह का नेचुरल लुक जो है बहुत बढ़िया आ रहा है। और अब हम पुनः जो देख पा रहे हैं सामने का वो संरचना, वो यहाँ का मुख्य स्तूप है। सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो मुख्य स्तूप है। थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे। अब हम आगे आ गए हैं, एक भंते जी जरा छाता हटाइए, आगे आ गए हैं एक तालाब की तरफ, जो मूलतः यहाँ पर जैसा कि भंते जी ने बताया कि यहाँ भगवान बुद्ध कभी स्नान किया करते थे। और आज यहाँ पर जो है बहुत सारे लाल कमल के फूल उगे हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं ये सुंदर जो तालाब की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो कमल के फूल उगे हुए हैं। ये देख सकते हैं। तो कभी यह तालाब जो है यहाँ पर अरहंत भिक्षुओं द्वारा ये पवित्र किया गया। यहाँ पर स्नान अरहंत भिक्षु भगवान बुद्ध करते थे। तो ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये पिपरहवा का मुख्य स्तूप है। तो अभी भंते जी आपको बताएंगे ये यहाँ पर क्या हुआ था और इस स्तूप के बारे में बताइए। यहाँ जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में जो इनको जलाया गया, जलाने के पश्चात में और उसकी भस्म और राखियाँ इकट्ठा करके वो 8 राजा उसमें हकदार हुए। तो 8 जगह बटा, तो 8 जगह में एक 8 में से एक भाग यही है कपिलवस्तु न्याय। अब देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये स्तूप अभी भी जो है भग्नावस्था में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं यहाँ से उत्तरी बिहार के तरफ। तो अब ये उत्तरी बिहार के तरफ आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कितनी भव्य संरचना है। चारों तरफ से इससे नेचुरल लुक जो है बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो ये भगवान बुद्ध यहाँ भिक्षुओं का उपदेश देते थे। ये सभागार है। तो ये मूलतः अपने रूप में ये एक सभागार है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीच में एक मुख्य सभागार स्थल है, धम्मा हॉल है। उसके साथ में ये छोटे छोटे ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इधर पूर्वी साइड में भी और धीरे धीरे पश्चिमी साइड में भी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बीच में जैसा कि देख रहे हैं ये धम्मा हॉल बना हुआ है और इसके चारों तरफ जाने के लिए यहाँ से एक गैलरी बनाई गई है जिसको देख सकते हैं। और अब हम लोग धीरे धीरे
पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्तूप बनाया गया है। ये मुख्यतः अपने काल में यह चैत्यगृह रहा होगा, जहाँ पर किसी अनंत भिक्षु या भगवान बुद्ध का जो है अस्थि अवशेष रखा गया होगा। और यहाँ से धीरे धीरे अब हम लोग जो बाहर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर की तरफ प्रवेश करते ही यहाँ पर देखेंगे कि एक नाली का जो है, नाली जल निकासी के लिए नाली भी मिलती है, कि जो उस समय की उत्तम जल निकासी के व्यवस्था का द्योतक है। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इसकी चिनाई पक्की की गई है ताकि जो है स्तूप के अंदर, महाविहार के अंदर पानी न रुक सके। यह पूर्वी संघाराम महाबुद्ध विहार है। और देख सकते हैं अब मैं इसको अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं विहार के अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। और ये यहाँ पर एक बीच में सबसे बड़ा वो धर्मा हॉल बनाया गया है। और इसके चारों तरफ एक दूसरे को जोड़ते हुए भिक्षुओं के निवास के लिए आवास बनाए गए, जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पूर्वी एंगल से अब इस महास्तूप को देखेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चारों तरफ से व्यू लेते हुए देख सकते हैं। अब मैं इस पूर्वी महाविहार में आ गया हूँ। ये मूल अपने आसपास पाए जाने वाले बुद्ध विहारों से ये सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, विप्रहवा का बुद्ध विहार। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि अभी भंते जी ने बताया कि मुख्य रूप से ये अन्न के लिए रखने के लिए गोदाम बनाए गए थे, कोष्ठागार बनाए गए थे, जिसे लोग आज स्थानीय भाषा में बखार कहते हैं। तो यहाँ चावल के भी अवशेष मिले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक इतिहास के छात्र के दृष्टिकोण से अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अन्न संरक्षण के लिए भी बौद्ध भिक्षु लोग, बौद्ध उपासक लोग कितने जागृत थे। यहाँ पर जो कोष्ठागार मिलते हैं ये भी जो पक्के हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ जो है ये अनाज रखने के लिए गोदाम बनाए गए हैं, देख सकते हैं। चारों तरफ अनाज रखने के लिए गोदाम बनाए गए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था इस बुद्ध विहार में देख सकते हैं। ये एक उत्तम जो है इस बुद्ध विहार को जोड़ते हुए एक जल निकासी के लिए बनाया गया ये पक्की नाली, जो उस समय वास्तुकला निर्माण ज्ञान का उत्तम प्रतीक है। और यहाँ पर जो आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं भिक्षु निवास। यहाँ चावल खोजने मिलेगा, जो खुदाई और करने पर चावल मिलेगा। यहाँ पर जो भंते जी ने बताया कि आज भी चावल खोदने पर मिलता है। पुनः जो है दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ। तो
चारों तरफ देख सकते हैं कि ये बुद्ध विहार अपने समय में कितना भव्य रहा होगा। तो